संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक, श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन, श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम, श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा, श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम, जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली, श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण, सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन। सफ़र में शिकायत मुसाफिर को, सफ़र में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। सफ़र में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफ़र के लिए कुछ कर लो जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है, जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है। हम रोज़ पढ़ते हैं कि चहुंगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। और 12 भावना भी पढ़ते हैं, कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा और चाली, कि और भी पढ़ते हैं कि भगवान चतुर्गति में दुख ही दुख पाए हैं। एक गति में भी दुखों की कहानी कभी समाप्त नहीं हुई। इस मनुष्य जन्म की भी व्यथा देखें तो बचपन में अलग दुख थे, किशोर अवस्था में अलग दुख थे, जवानी के अलग दुख थे और बुढ़ापे के अलग दुख हैं और मरने तक के अलग दुख हैं। लेकिन इनके बीच में जो जीने की कला नहीं जानता है उसके लिए भयंकर दुख है, उसके लिए भयंकर त्रास है। कहते हैं कि वास्तव में जो जीने की कला जानता है उसे दुख मिलता ही नहीं, क्योंकि वो दुखों को भी सुख बना देता है। और आचार्य कहते हैं हमारे परिभ्रमण की कहानी आज की नहीं है। लोग कहते हैं इतने दिन बाद स्वर्ग जाएंगे, उसके बाद वैकुंठ चले जाएंगे। हमारे आचार्य कहते हैं कि माना 6 महीना, कुछ समय कुछ जीव मोक्ष जाते हैं, कुछ निकलते भी हैं। हमारे आचार्य कहते हैं कि 6 महीना 8 समय में 608 जीव निगोद से निकलते हैं, इतने ही मोक्ष चले जाते हैं और इतने ही सम्यक दर्शन को भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन सोचो अनंत अनंत जीव में से कितने से जीव जाएंगे और उनमें हमारा नंबर लग पाएगा क्या? लेकिन फिर भी आचार्य कहते कि यह जीव अपने आप को नहीं देखता है, धन संपत्ति का हिसाब लगाता है लेकिन परिणामों का हिसाब नहीं लगाता है। जो अपने आवेश को देखता है, जो अपनी क्रियाओं को देखता है, जो अपने आप पे ध्यान रखता है, उसका अपने आप आश्रम रुक जाता है। और आचार्यों ने कहा है, दौलत राम जी ने भी कहा है कि उस परिभ्रमण की कहानी कोई छोटी मोटी नहीं है। एक छैडाला ग्रंथ में पत्थर से परमात्मा तक की कहानी है और वो किसी और की नहीं, हमारी कहानी है। और सच पूछो प्रभु की जवानी है। ने प्रभु ने कहा है कि किस प्रकार का हम प्रयोग करें, किस प्रकार की पद्धति से चलें तो हम सुख पा सकते हैं। कभी ये मत कहना कि परमात्मा हमारे बहुत संकट हमारे निकट हैं। कभी मत ये कहना कि हमारे जीवन में समस्याएं निकट हैं, बल्कि समस्याओं से कहना कि तुम क्या बिगाड़ लोगी मेरा, क्योंकि परमात्मा मेरे निकट है।
समस्याएं विकट हों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परिवर्तन नहीं पड़ता, लेकिन परमात्मा निकट हो तो कृष्ण जैसा सारथी बन जाता है, महाभारत जैसी विजय प्राप्त हो जाती है। इसीलिए दौलत राम जी कहते हैं तीसरे छंद में, तास्य ब्रह्मण की गे बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि अथा। कितनी सुंदर बात कही है। तास भ्रमण की, उस परिभ्रमण की। कौन परिभ्रमण? किसका परिभ्रमण? हमारा स्वयं का परिभ्रमण। हम जब भी किसी को गिरता हुआ देखते हैं कहते बेचारा गिर गया। आचार्य कहते बेचारा नहीं गिर गया, तू ही बेचारा गिर रहा है। लोग कहते सारे जीव संकट में पड़े हुए हैं, चतुर्गति के जीव संकट में पड़े हुए हैं। कोई मर जाता तो हम कहते बेचारा मर गया, लेकिन वो मौत हमारे लिए बोध का कारण भी बन सकती है। लेकिन हमें बोध का कारण बहुत कम लोगों को बनती है। बोध का कारण बुद्ध को बन गई, महावीर को बन गई, पारसनाथ को बन गई, एक ही घटनाएं। और रुचि पद्म रुचि सेठ को बन गई, जीवंदर कुमार को बन गई। एक ही घटनाएं घटी और उनके लिए अंदर से सब कुछ बदल गया। क्योंकि दौलत राम जी कहते दास भ्रमण की, उस परिभ्रमण की बहुत लंबी कहानी है। हमने निगूज से यात्रा प्रारंभ की थी और चाहे तो सिद्धशिला तक जाएं और नहीं तो पुनः निगूज में पहुंच जाएं। वो परिभ्रमण की कैसी कहानी है। यदि एक बार के भी दुखों की याद आ जाए तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 बार होते हैं, लेकिन 8वां परिवार होता है। 8वां बार ठीक हो तो सच पूछो 7 बार अपने आप ठीक हो जाते हैं। क्योंकि परिवार किसे कहते हैं? लोग कहते हैं परिवार साथ देता है। आचार्य कहते हैं परिवार वो है जो तुम्हारी चारों तरफ से रक्षा करे। लेकिन हमारा आज का परिवार, सांसारिक परिवार, मोह के बंधन ऐसे हैं जो चारों तरफ से बाहर करते हैं। बच्चा जन्म लेता है, जन्म के पहले कोई पता नहीं होता कौन माँ बाप मिलेंगे, कौन घर मिलेगा, कौन शहर मिलेगा, कौन सा वातावरण मिलेगा, कौन सी जाति मिलेगी, कौन सा धर्म मिलेगा, ये कुछ पता नहीं होता। लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लेता है सारे लोग डकैतों की तरह उससे कहते हैं उसकी अमानत, उसका स्व अस्तित्व लूटने के लिए आ जाते हैं। हम परिवार हमें क्या करता है? कोई बिरला परिवार होगा जो अध्यात्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है, जो वेद विज्ञान में बढ़ने की शिक्षा देता है। वरना परिवार तो धोखे में रखता है, कहता है चिंता मत कीजिए, जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहाँ खून गिरा देंगे, लेकिन जैसे ही सांस निकलेगी आपके तन को आग लगा देंगे। परिवार सब, कोई चाचा ताऊ, कोई मामा मौसी बुआ बाबा सब बन के आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन मुसीबत के समय में, अंतिम यात्रा के समय कहते हैं घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा अगने लगावे, रोने वाले रोते जावे, जाने वाला जावे। कौन किसका साथ निभाता है? यहीं दरवाजे तक पत्नी जाती है, शमशान तक मित्र जाते हैं और देवी चिता तक साथ जाती है। उसके आगे कोई नहीं साथ जाता है। उसके आगे जीव को अकेले परिणामों को भोगना पड़ता है। चोरी बेईमानी हिंसा करोगे तो सब बांटने के लिए आ जाएंगे, लेकिन जब कर्मों का फल मिलेगा तो अकेले भोगना पड़ेगा। आपने देखा भी होगा घर में जिसने करोड़ों की कमाई की है वो मूंग की दाल का पानी पी रहा है, वो एक एक सांस को तड़प रहा है, रात रात सो नहीं पा रहा है, बाकी नौकर मजे उड़ा रहे हैं। आप कोठियाँ क्या सोचते हो? अपने लिए बना रहे हो। आप कोठियों में तो चंद दिन कभी घूम पाते हो, बाकी तो नौकर ऐसे लगते हैं आपकी कोठियों में, क्योंकि तुमने बनाई ही नौकर के लिए है। एक राजा पत्नी को बहुत चाहता था और राजा के मरने के बाद उसकी पत्नी ने यानी रानी ने एक नौकर से शादी कर ली, ड्राइवर से शादी कर ली। वो ड्राइवर ने बहुत अच्छी बात बताई लोगों की कि मेरी गलत फहमी थी। अभी तक मैं सोचता था कि मैं राजा के लिए मेहनत करता हूँ, राजा के लिए कमा रहा हूँ, लेकिन अब पता चला कि राजा मेरे लिए कमा कर छोड़ गया।
कितने दृष्टांत देते हैं, कितनों ने दिए धोखे, ये मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। हमारा आश्रय जैसा होता है वैसा आश्रय होता है, और जैसा आश्रय होता है वैसा में बंद होता है, और जो बंद होता है वही भोगना पड़ता है। हमारी परिणति पे निर्भर करता है। आपने देखा कभी कभी आप क्रोध को रोक लेते हैं। दुकानदार हो, ग्राहक बहुत माल निकलवाता है दुकानदार से, दुकानदार फिर भी अपने क्रोध को पी लेता है, और बोलिए दिखाते रहता है, इतना सारा माल दिखा देता है। कभी कोई एक दो कपड़े ले जाता है, वरना कह देता है ये नहीं है क्या, जो नहीं होता वही मांगता है। लेकिन फिर भी आप वहाँ कितना समता का परिचय देते हैं, और आपसे समाज में, परिवार में कोई अच्छी जरा सी बात करे आप उलट कर जवाब देते हैं। आप सोच कर देखना, यदि कोई पड़ोसन की बहू एक दिन चाय बना दे तो अम्मा कितनी तारीफ़ करती है, फलाने की बहू बहुत अच्छी है, उसने इतने प्यार से चाय बनाई थी। अरे कभी अपनी बहू की भी तारीफ़ कर दिया करो कि बहुत अच्छी बनाती है, बहुत बढ़िया काम करती है, बहुत अच्छे घर की बेटी है, बहुत ख्याल रखती है, बस तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाएगा। यदि तुम्हें अपना बुढ़ापा सुधारना है तो कृपणता मत रखना, अपने पास जो कुछ है उसमें से थोड़ा थोड़ा मौक़ों पर देते रहो, तुम्हारा सम्मान बना रहेगा। इसी प्रकार से आचार्य कहते हैं कि हमारी परिणति के अनुसार हमें बंद होता है। एक डाकू, एक ड्राइवर है और एक डॉक्टर है। डाकू मारने की कोशिश करता और नहीं भी मरे, गोली बगल से निकल जाए तो भी डाकू को ज़्यादा सजा है। डाकू मारने की कोशिश करे और नहीं भी गोली लगे, बगल से निकल जाए तो भी डाकू को सजा होगी, क्योंकि उसने मारने का प्रयास किया था, लगी नहीं गोली, ये उसका भाग्य था। ड्राइवर से घटना हो जाए तो ड्राइवर को भी सज़ा मिलेगी, लेकिन डॉक्टर ने पेट चीर रखा है, कोशिश कर रहा है आपको सफल करने की, तो भी आपको यदि मर जाओ तो डॉक्टर को सज़ा नहीं मिलती है। संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा, श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक, श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन, श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम, श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा, श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम, जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली, श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण, सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन।